दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 2 में सिलेक्टेड हैं तो जाहिर सी बात है आपको अपने विद्यालय का बहुत ही बेसब्री से इंतजार होगा। जिनको कल तक विद्यालय मिल गया उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, वे जल्द ही अपना पदस्थापना ग्रहण करके विद्यालय ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिनको नहीं मिला उनके लिए हम वीडियो लेके आए हैं। सबसे पहले आपसे निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे हम आपको सुबह बताए थे हम पटना के लिए जा रहे हैं, तो पटना में हम लगभग 2 दिन से मिलने के लिए परेशान थे, क्योंकि उन्होंने जितनी लिस्ट 48 घंटे में देने के लिए बोला था, 8 लिस्ट के बारे में तो बोला था, तो 8 लिस्ट में से केवल 5 ही आई, तो जिसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते थे। उन्होंने लगभग 2 दिन तक मुझको रोक के रखा। आज सुबह मिलने के लिए बुलाया, तो करीब 11:50 पर मुलाकात हुई, जिसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि गया, बक्सर और जो है सारण, सिवान और माधेपुरा, सीतामढ़ी, इन सब की लिस्ट बनकर पूरी तरीके से तैयार है। लिस्ट चेकिंग पर चल रही है। जैसे सिवान के बारे में हम आपको बुधवार तक बताए थे, तो सिवान की लिस्ट आज आने की संभावना थोड़ा बहुत है, क्योंकि उन्होंने ये बात साफ साफ नहीं बताई है कि लिस्ट कब आएगी। देखिए, अब अधिकारी ये चीज किसी को नहीं बताएंगे कि लिस्ट कब तक आएगी। उन्होंने बोला है कि सिवान की लिस्ट पूरी तरीके से तैयार है, जैसे ही फाइनल वेरिफिकेशन पर साइन होती है लिस्ट आपको मिल जाएगी, क्योंकि सारी लिस्ट ये जितने लिस्ट उस जिले का हम नाम लिया है इनकी सबकी लिस्ट वहां पर पहुंच चुकी है, यानी पटना में पहुंचने के बाद ही अपलोडिंग पे जाती है। तो इतनी लिस्ट वहां पर पहुंच गई तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर आज नहीं हुआ तो कल जरूर हो जाएगा, क्योंकि आज तो संभावना है सिवान की। और साथ ही में आप हम बताते हैं पटना जिले को, तो पटना जिले के कार्यालय में यह पता चल गया है कि पटना जिले का स्वयं कार्य प्रारंभ हो गया, और साथ में पश्चिमी चंपारण का भी कार्य तेज हो गया है। जैसा कि हम पश्चिमी चंपारण को बता रहे थे कि टाइम लगेगा, लेकिन पश्चिमी चंपारण का काम बहुत ही गति पकड़ लिया है। कल तो काम बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन आज उसका काम तेज हो रहा है, तो ज्यादा टाइम पश्चिमी चंपारण वालों के लिए नहीं लगेगा। सर ने यह बात बता दी है कि पश्चिमी चंपारण की लिस्ट आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगी, तो पश्चिमी चंपारण वाले के लिए थोड़ा सा गुड न्यूज निकल के आ रही है। अब हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। सबसे बड़ी बात है कि मुजफ्फरपुर की लिस्ट क्यों नहीं आ रही थी। मुजफ्फरपुर की लिस्ट का कास्ट चेकिंग भी हो गई है और लिस्ट पूरी तरीके से अपलोड करके रखी गई है, लेकिन कल क्या हुआ कि मुजफ्फरपुर में करीब 10 से 12 ऐसे रोल नंबर पाए गए जो पूरी तरीके से फर्जी थे और उनकी भी आवंटन हो चुका था, तो उसको रिजेक्ट किया गया है। हम मुजफ्फरपुर वालों की नसीब खराब कर सकते हैं या उनको भगवान और सब्र लेना चाहते हैं, क्योंकि वो सर ने साफ साफ बताया कि मुजफ्फरपुर की जिले की लिस्ट आने में टाइम है, क्योंकि जैसे ही लिस्ट पर साइन होगी, क्योंकि साइन के लिए वहां पर अधिकारी ने मुजफ्फरपुर को रोक दिया गया है। अब मुजफ्फरपुर के कार्यकारी अधिकारी को आज वहां पर मीटिंग के लिए बुलाया गया है। करीब 2 बजे के बाद से लगभग 6 डीईओ की मीटिंग है आज, मतलब वहां पर पटना में। तो पटना में जब 6 डीईओ की मीटिंग समाप्त होगी उसके बाद आपके जितने जिले हैं अब वहां पर आवंटित कर दिए जाएंगे। तो जैसे अररिया के बारे में, तो अररिया की लिस्ट पूरी तरीके से तैयार है। अररिया वाले टेंशन मुक्त हो जाए, उनका 24 घंटे के अंदर गुड न्यूज मिलेगी, क्योंकि अररिया की लिस्ट अपलोडिंग पर चली गई थी। वहां पर हमने ये पता किया है कि अररिया की लिस्ट पूरी तरीके से तैयार है। पटना की भी लिस्ट तैयार होने ही वाली थी, क्योंकि पटना का आज कार्य सबसे तेज चल रहा है पटना में, और वहां जितने कार्यकारी अधिकारी थे जो टैक्स पे बैठा के करते हैं सब कुछ काम, वो लगभग आज बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि कुछ प्राइवेट सेक्टर से भी उठा के वहां पर काम कराया जा रहा है, ऐसा सुनने में आया था। और वहां उस समय लगभग काम बहुत गति में चल रहा है। तो जितने लोग परेशान है वो अब परेशानी छोड़ दें, क्योंकि लगभग अब मुजफ्फरपुर को थोड़ी सी समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पर कुछ फर्जी वाड़े पकड़े गए हैं, और सबसे ज्यादा थंब वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम मुजफ्फरपुर में निकल के आ रही थी। लगभग ऐसे रोल नंबर पाए गए जो जिनका थंब बिल्कुल नहीं मैच हुआ, उनकी वजह से उनका आवंटन हो चुका था, तो उनको शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए मुजफ्फरपुर की लिस्ट में थोड़ा सी गलती थी, जिसकी वजह से रोक दिया गया है। वहां के कार्यकारी अधिकारी की साइन नहीं हुई, बिना सिग्नेचर के लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। मुजफ्फरपुर वालों की नसीब थोड़ी सी खराब दिखती हुई अररिया वालों के लिए गुड न्यूज पूरी निकल के आई है। साथ ही में माधेपुरा, सीतामढ़ी, गया और सिवान, सारण और बक्सर की हमने पता की, तो बक्सर की भी लिस्ट में कल त्रुटि पाई गई थी, नहीं तो कल ही बक्सर की लिस्ट अपलोड हो जाती। अगर आज वो त्रुटि सही होती है, देख लीजिए जो लिस्ट एक बार बन के जाती है और त्रुटि पाई जाती है तो उसको फिर से उसी जिले में रिवाइज कराया जाता है कि इसको आप सही करके दीजिए, तो वो वक्त लग जाता है गाइज। तो आप लोग ये समझ लीजिए इस हफ्ते में अगर एक दिन में 4 से 5 भी आ रहा है, फिर भी 4 ही दिन में लगभग 16 आ जाएगा, तो आप लोग ये तो परेशान न हो। देखिए, अब हम आपको वही जानकारी दे सकते हैं जो कि वहां के अधिकारी बताते हैं। अधिकारियों की बात झूठी नहीं होती, लेकिन वो लोग उनको खुद नहीं पता है कि लिस्ट कैसे तैयार होगी, क्योंकि जैसे वो कोई कमी पा जाए, अब लिस्ट अगर फाइनल वेरिफिकेशन में चल रही वहां कोई कमी पाई जाएगी तो उसको फिर से उसी जिले में भेजा जाता है। आप हमारी बात को अच्छी तरीके से समझिए। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी अधिकारी ये जानकारी आपको नहीं दे सकता कि लिस्ट कब तक आएगी, क्योंकि जिस भी लिस्ट का पूरी 100% वेरिफिकेशन डन हो गया, लगभग 10 से 12 का वहां पर वेरिफिकेशन आज चल रहा है सुबह से, तो वो लिस्ट आज से कल के बीच में अपलोड होना प्रारंभ हो जाएगी। पटना डिस्ट्रिक्ट वालों की टेंशन पूरी तरीके से समाप्ति पर है, क्योंकि काम चला। और बेस्ट चंपारण की तो गुड न्यूज निकल के आई है कि वहां काम स्टार्ट हो गया है। अररिया वाले लिस्ट आज शायद पा सकते हैं, साथ में सिवान, सारण की भी लिस्ट आने की प्रबल संभावना है अगर वहां पर साइन होता है। तो बक्सर और गया की लिस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, गया की लिस्ट बनके तैयार थी तो वो फाइनल वेरिफिकेशन पर लग चुकी है। अगर फाइनल वेरिफिकेशन आज सबमिट होता है, क्योंकि कल गया की फाइनल वेरिफिकेशन रोका गया है, वहां के अधिकारी ने यह बात साफ साफ बताई है। उन्होंने बताया कि इस हफ्ते में हम भारी मात्रा में लिस्ट जारी कर देंगे, आप अभ्यर्थियों से बताइए, बस थोड़ा सा वक्त इंतजार और कर लेगा। तो जो अधिकारी ने बताया हम आपको वही शेयर कर रहे हैं, वही बता रहे हैं। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको गलत लग रही है गाइज, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं आप खुद समझ लीजिए। हम लोग खुद पटना जाके पता करते
करते हैं, लगभग 5 से 6 लोग जाते हैं, अलग अलग जगह पर न्यूज निकालते हैं, तब कहीं जाके अपडेट मिलती है। हमको आपसे ज्यादा टेंशन है। मैं समझ रहा हूं आपकी जितनी पैसे की प्रॉब्लम है, कोई लोग तो पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं, लेकिन गाइस अब कर भी क्या सकते हैं। अधिकारी ये बात हमको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं कि आप ज्यादा वेट नहीं करना होगा। तो फाइनली ये अपडेट आज पटना से निकल के आई है। आज कार्य बहुत प्रगति पर चल रहा है एकदम, मतलब समझ लीजिए ये जो हफ्ता है ये इस लिस्ट उस्ट का अंतिम चल रहा है। इसके बाद सब छुट्टी मिल जाएगी, हमारा टेंशन भी खत्म हो जाएगा। गाइज अगर अब आपको ये चीज सही नहीं लग रही है तो अब हम आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। आप जितना परेशान है, आपको यूट्यूब पर वीडियो देख देख के पूरी तरीके से पक चुके हैं, मैं ये बात समझ रहा हूं गाइज, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपसे जरूर बताएंगे। भगवान करे कि आपकी लिस्ट जल्द से जल्द जारी हो जाए, क्योंकि लिस्ट जिस तरीके से काम चल रहा है आपको जल्द ही न्यूज मिलेगी। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।